स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइजेस। सो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले डिराइव करे थे, एंगल बिटवीन टू लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, सो उनको यूज़ करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ तक अगर हम देखें तो हमें बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, क्या पता है इसके बारे में हमें? ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स और 60 डिग्री। इसके सारे एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है और सारी साइड्स इक्वल होती है। अभी आगे क्या बोला है, विच साइड 2A लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। इसके साइड का लेंथ भी हमें दिया है। सो एक साइड का अगर लेंथ 2A है तो ट्राइंगल की सारी साइड्स का लेंथ होगा 2A। ओके, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है यहाँ पे? ओरिजिन 0,0। मिड पॉइंट बोला है, उसका बेस जो है ट्राइंगल का बेस लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। सो वाई एक्सिस पे उसका बेस है, ये ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है। और मिड पॉइंट उसका ओरिजिन पे है। तो मिड पॉइंट क्या होता है किसी भी लाइन का? तो अगर ये लाइन है और उसको मैं मिड पॉइंट बोल रहा हूँ, तो मिड पॉइंट होता है जो कि एक लाइन को दो बराबर हिस्से में बांटता है। तो अगर इसका लेंथ 2A है तो ओरिजिन के ऊपर भी ये ए ही लेंथ होगा और ओरिजिन के नीचे भी ये जो इसका लेंथ होगा उसका वैल्यू ए होगा, ठीक है। इतना हमें पता है। फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो बेस दिया है तो दो वर्टिस तो हमें यहीं पे पता चल जाएंगे। लेट्स अज्यूम कि ये ए है, ये बी है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, उसका लेंथ ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। सो अगर इसकी लेंथ ए है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,a। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और इसका लेंथ ए है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है और वाई क्या हुआ? -a। तो दो कोऑर्डिनेट मेरे यहाँ पे निकल के आ गए। ये ए है, ये बी है। अभी अब ट्राइंगल तो तीन कोऑर्डिनेट से बनता है, तो अगर बेस यहाँ पे है तो जो सी है वो यहाँ पे भी हो सकता है और सी यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, तो अगर सी यहाँ पे होता है तो ये ट्राइंगल कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है। और अगर सी यहाँ पे होता है तो ये ट्राइंगल ऐसे बनता है, ठीक। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं यहाँ अलग से लिखूँ, ये ओरिजिन है अगर, और ये ए है और ये सी है, तो ओरिजिन से ए का लेंथ मेरे को पता है ए। और क्योंकि ये क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो इसके सारे एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री के। तो ये भी होगा 60 डिग्री। तो अभी यहाँ से अगर मेरे को बेस पता है तो मैं क्या ओ सी की लेंथ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे? मेरे को पता है कि tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? ओ सी। बेस क्या है? ए ओ। सो परपेंडिकुलर ओ सी इज इक्वल टू tan 60 इंटू ए ओ की लेंथ क्या है? ए। ओ सी इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है? √3। सो ओ सी होगा √3 a√3। सो यहाँ से क्या पता चला? इसकी लेंथ a√3 है। ओके, सो अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और एक्स की लेंथ क्या है? a√3। सिमिलरली नेगेटिव साइड में यहाँ पे वाई एक्सिस फिर से 0 रहेगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स में? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो ये होगा -a√3। सो इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? अगर हम पॉजिटिव साइड में देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में जो ट्राइंगल बना है उसको देखेंगे तो हुआ ए 0,a। बी कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0,-a। सी कोऑर्डिनेट क्या हुआ? a√3, 0। और अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड में जो ट्राइंगल बना है उसको देखूँ तो ये हुआ ए 0,a, क्योंकि बेस तो सेम है दोनों साइड का। बी 0,-a और सी क्या हुआ? -a√3, 0। सो ये दोनों हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, लेट्स अज्यूम ये है ए बी सी डी। Without using distance formula, show that these points A, B, C, D are vertices of a parallelogram. So हमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है डिस्टेंस का और प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो ज्वाइन करके जो भी फिगर बनाएंगे, जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो एक पैरेललोग्राम है। सो ए पॉइंट इस ग्राफ में कहाँ पे आएगा? एक्स है -2,
सो इस साइड कहीं आएगा और y नेगेटिव है तो यहाँ पे कहीं होगा वो। तो एज्यूम कि a पॉइंट यहाँ पे है और ये है -2, -1। b पॉइंट कहाँ पे होगा? y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो तो x पे ही है, और x में किसकी वैल्यू क्या है? 4। सो वो यहाँ पे कहीं हो सकता है 4, 0। c पॉइंट 3, 3, x भी 3 है और y भी पॉजिटिव है, सो यहाँ पे कहीं हो सकता है वो। परफेक्ट नहीं मैं प्लॉट कर रहा हूँ पॉइंट्स को, जस्ट फॉर विजुलाइजेशन के लिए, ताकि हम इसको देखें, देख के चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और डी पॉइंट कहाँ पे है? -3, x -3 यहाँ पे कहीं होगा, और y 2 है तो वो यहाँ पे कहीं होगा। सो ये पॉइंट हो गया डी, -3, 2। तो अब इसको बोला है उसने पैरेललोग्राम है और वो हमें प्रूव करना है। तो ये पॉइंट्स को कुछ ऐसा मैं जोड़ दूँ यहाँ पे, अगर तो ये एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो गया है यहाँ पे, रफली, एग्जैक्टली नहीं लेकिन रफली क्रिएट हो गया है। सो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी? उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो जैसे मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, एंड बी सी जो लाइन है वो पैरेलल है ए डी के, तो इसका मतलब अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो रही हैं तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम क्रिएट करेगा। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल और उनका स्लोप m1 और m2 है, तो अगर वो पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू m2 होगा। ठीक है, तो अगर मैं लेट्स अज्यूम कि ए बी लाइन का ए बी स्लोप ऑफ ए बी m1 है, स्लोप ऑफ सी डी m2 है, स्लोप ऑफ बी सी m3 है, स्लोप ऑफ ए डी m4 है। सो अभी हम m1, m2, m3, m4 सबकी वैल्यू निकालते हैं। ए बी कौन सी लाइन है? ए बी, इसका स्लोप क्या होगा? ये tan थीटा। तो m1 क्या हुआ? ये दोनों पॉइंट्स हैं, लेट्स अज्यूम कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। सो ये फॉर्मूला क्या हुआ? y2 माइनस y1, y2 है 0, माइनस y1 है -1 अपॉन x2 है 4, माइनस x1 है -2। सो ये क्या आया? 0 माइनस माइनस प्लस बना देगा उसको, 1 अपॉन 4, माइनस माइनस अगेन प्लस, 1 अपॉन 6। अभी यहाँ से हम m2 भी निकालते हैं। m2 क्या होगा? सी डी का स्लोप, सी डी अगेन, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो स्लोप क्या होगा इसका? y2 3 माइनस y1 2 अपॉन x2 3 माइनस x1 -3, 3 माइनस 2 1 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 6। सो m1 m2 है, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अभी देखते हैं m3 का वैल्यू। m3 क्या है? बी सी का स्लोप, बी सी अगेन, इसमें इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं। सो y2 3 माइनस y1 0 अपॉन x2 3 माइनस y2 सॉरी x2 4, ये हुआ 3 अपॉन 3 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 4 मतलब -1, दैट इज -3। अब m4 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। m4 क्या है? स्लोप ऑफ ए डी, ऐसे एज्यूम ये 1 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है। सो y2 क्या हुआ? 2 माइनस y1 -1 अपॉन x2 -3 माइनस x1 -2। ये क्या हुआ? 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन -3, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, +2, दैट मीन्स 3 अपॉन -1, दैट मीन्स 3। सो m3 इक्वल टू हो गया m4 के, दैट मीन्स BC इज पैरेलल टू AD। सो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो
ये एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन 0,0 and the midpoint of the line segment joining the points 0, -4. So 0, -4 इस कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ पे होगा? x 0 है, y की वैल्यू -4, तो y नेगेटिव यहाँ पे होता है, और x 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पे ही होगा। सो p यहाँ पे कहीं हो सकता है, p 0, -4 एंड b है 8, 0, y एक्सिस, y का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे होगा, तो b यहाँ पे कहीं हो सकता है 8, 0। सो ये हुआ वो लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट ये इन्फाइनाइटली नहीं जा रहा है, बस ये विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने ऐसा बनाया। सो पी बी दो पॉइंट है जिसके मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है। लेट्स अज्यूम कि मिड पॉइंट इसका यहाँ पे कहीं है और उसको मैं अभी एम बोलता हूँ। सो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन और इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से जाता है, तो वो लाइन क्या हो सकती है? वो लाइन ऐसी कोई जा रही होगी और ये इधर एक्सटेंड कर रही होगी, ठीक है। सो इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप क्या होगा? एक्स एक्सिस के साइड से ये जो एंगल अगर थीटा है, सो इसका स्लोप हुआ tan थीटा। मेरे को यही निकालना है। अभी यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या है? 0, जो कि नोन है। अभी मेरे को इसका मिड पॉइंट नहीं पता है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है, x1 y1 और x2 y2, और अगर उनको एक पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड करता है, सो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है पहले वाले वीडियोस में, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो क्या यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रेशियो क्या है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वली इसको डिवाइड कर रहा है, सो इसका रेशियो क्या हुआ? 1:1। x1 y1 क्या हुआ यहाँ पे? p पॉइंट 0, -4, और x2 y2 क्या हुआ? b पॉइंट 8, 0, और m/n क्या है? मिड पॉइंट है तो वो 1:1 में उसको इक्वली डिवाइड करेगा। 1:1 कैसे आया? जैसे मान लो इसने बोला कि इक्वली डिवाइड कर रहा है दोनों लाइन को, कैसे पता चला? मिड पॉइंट है, तो अगर इसका लेंथ मान लो कुछ भी है, मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ फिर 6 सेंटीमीटर होगा, तो रेशियो क्या हुआ? 6/6, मतलब 1/1। रेशियो क्या हुआ? 1:1। ओके, जस्ट फॉर क्लैरिटी। सो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? मिड पॉइंट को जैसे मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूँ, एम, यह है m/n। ओके, m की वैल्यू क्या है? 1, x2 क्या है? 8, प्लस n क्या है? 1, x1 क्या है? 0, m प्लस n 1 + 1 2, कॉमा m1 y2 क्या है? 0, प्लस n1 y1 क्या है? -4 इंटू -4 अपॉन m प्लस n 2। सो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? ये हुआ 8 + 0, 8/2 मीन्स 4, कॉमा ये हुआ 0 प्लस -4, दैट मीन्स -4/2 -2। सो m के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -2। सो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा तो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा 4, 0, और अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, यहाँ पे x तो 0 होगा, 0, -2। तो अभी मेरे पास इस लाइन के लिए ये जो लाइन का स्लोप निकालना था, इस पर मेरे को दो कोऑर्डिनेट पता चल गए, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन, तो पहला तो है ओरिजिन 0, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 0। दूसरा क्या है? m, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -2। तो अभी अगर मेरे को दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है तो क्या मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके? कि m =
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो लेट्स अज्यूम कि ये मेरा x1 y1 है और ये वाला पॉइंट x2 y2 है। तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, y2 माइनस 2 माइनस y1 0 अपॉन x2 4 माइनस x1 0। यहाँ से क्या आया, माइनस 2 अपॉन 4। सो इसका वैल्यू क्या आया, ये यहाँ से क्रॉस होएगा, माइनस 1 अपॉन 2। सो m का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 2। सो यही है इस वाली लाइन का स्लोप, ये tan थीटा का वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाई 4, सो हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन 4, दैट मीन्स 45 डिग्री। सो इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में अगर एंगल 45 डिग्री है और एक लाइन का स्लोप अगर 1/2 है, सो लेट्स से दो लाइन्स है L1 एंड L2। L1 L2 के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 45 डिग्री, और इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है। सो m1 का वैल्यू 1/2 है। फाइंड स्लोप ऑफ द अदर लाइन, सो m2 का वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालना है। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो दो लाइन्स हैं जिनके स्लोप है m1 m2, और उनके बीच का एंगल जो थीटा है उसके बीच में ये रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे को थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, थीटा है 45। ओके, सो tan, यहाँ पे मेरे को क्या क्या पता है, 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 क्या है, m2 नहीं पता, m2 ही हमें निकालना है। m1 क्या है, 1/2, 1 प्लस m1 क्या है, 1/2, सो m2/2। अभी ये मॉड है, ठीक है। मॉड का क्या मतलब होता है, मॉड होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो जैसे मॉड ऑफ 3 भी 3 ही होता है, मॉड ऑफ -3 भी 3 होता है। सो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ही क्रिएट कर देता है, ठीक। सो अगर मेरे को मॉड्यूलस ऑफ कोई भी एक रैंडम वैल्यू x दी है, सो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तब भी वो मॉड्यूलस ऑफ x हमेशा x ही रहेगा। मॉड्यूलस ऑफ 3 इज़ 3, मॉड्यूलस ऑफ -3 इज़ 3। दैट मीन्स इसकी दो वैल्यूज़ होंगी हमेशा। तो अगर हमें यहाँ से मॉड्यूलस ऑपरेटर को हटाना है, ठीक है, सो tan 45 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2/2। और मॉड्यूलस ऑपरेटर हटाते हैं तो हमेशा एक साइन लगता है यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। दैट मीन्स अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो tan 45 क्या होगा, प्लस, पॉजिटिव है तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और एक बार मेरे को नेगेटिव भी यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा, -m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2/2। tan 45 1 होता है, सो ये जितना भी डिनोमिनेटर है इस साइड आ जाएगा, 1 प्लस m2/2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2, ठीक है। m2 को इस साइड ले आते हैं, 1/2 को इधर ले आते हैं, 1 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, m2 प्लस m2/2 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस m2/2। हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू m2 माइनस m2/2, ये हुआ m2/2, एलसीएम ले लेंगे, ये कट गया, m2 की एक वैल्यू आई यहाँ से 3। सेम tan 45 1 होता है, डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, 1 प्लस m2/2 इज इक्वल टू माइनस m2, माइनस अंदर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/2, m2 को इस साइड ले जाएंगे, m2/2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, 1 इधर आके माइनस हो गया, सो ये क्या होगा, 3/2 m2 इज इक्वल टू -1/2। सो m2 की वैल्यू यहाँ से एक आई
-1/3। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, m2 की दो वैल्यूज़ क्यों आई यहाँ पे। सो लेट्स अज्यूम कि L1 लाइन ये है, ये L1 है। ठीक है, एक लाइन L2, एक दूसरी लाइन इसको 45 डिग्री में काटती है यहाँ से। सो कैसे काट सकती है, लेट्स अज्यूम कि ये एक लाइन है L2। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री। सो इसका स्लोप अगर यहाँ पे m1 है तो इसका होगा m2। ठीक, तो ये हुआ एक पॉसिबिलिटी कि L2 अगर ऐसे जाता, ठीक है, L2 ऐसे भी हो सकता था, L2 ऐसे भी हो सकता था, और इन दोनों के बीच का एंगल ये 45 डिग्री होता। ठीक है, तो अब इस लाइन का स्लोप क्या होता, ये tan थीटा कितना हो गया, 90 से बड़ा हो गया तो नेगेटिव होता। तो एक पॉजिटिव वैल्यू आई ये, और एक नेगेटिव वैल्यू आई ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। सो अगर लाइन्स हैं L1 L2 और इसका स्लोप है m1 m2, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। इसका मतलब कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से डबल है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो लेट्स अज्यूम कि ये दो लाइंस हैं, ये L1 है, ये L2 है, इनके बीच में एंगल है थीटा। टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब टेंजेंट ऑफ द एंगल, एंगल थीटा मतलब tan थीटा। tan थीटा बोला है 1/3। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। ठीक है, सो दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर दो लाइंस का स्लोप है m1 m2, उनके बीच का एंगल है थीटा, सो उसका रिलेशन होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/3 इज इक्वल टू, मॉड्यूलस को ओपन करना है तो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स आएंगे, प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव हो, मॉड्यूलस के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। सो m2 क्या है, m2 माइनस m1 क्या है, ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन 1 प्लस m1 क्या है, ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन नहीं, मल्टीप्लाइड बाय m2। ठीक है, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पे। सो अगर मैं इसको प्लस रखता हूँ तो ये इस साइड होगा 1/3 इज इक्वल टू m2 माइनस 2m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। और अगर नेगेटिव होता है ये तो ये हुआ 1/3 इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस 2m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। ये हुआ यहाँ से 1/3 इज इक्वल टू m2 माइनस 2m2 क्या हुआ, माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। अब इसको मैं इस साइड ले जा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये क्या हुआ, 2m2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर गया तो हुआ माइनस 3m2। ओके, इसको मैं इधर ला सकता हूँ, बिल्कुल। 2m2 स्क्वायर ये इधर ले आया मैं, 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसको फर्दर मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, m2 दिख रहा है कॉमन यहाँ पे, तो 3m2 को मैं लिख सकता हूँ 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3m2 को मैंने 2m2 प्लस m2 लिख सकते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आया यहाँ पे, 2m2 कॉमन है यहाँ पे, ये क्या बच गया यहाँ पे, m2 प्लस 1। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, कुछ भी नहीं, तो 1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से क्या आया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m2 प्लस 1 इंटू 2m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सेम चीज़ वापस आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब अगर
ए इंटू बी अगर ज़ीरो है तो ए भी ज़ीरो हो सकता है, बी भी ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब m2 प्लस वन भी ज़ीरो हो सकता है। इसका मतलब m2 का वैल्यू हुआ -1। ओके, और अगर m2 -1 हुआ तो m1 क्या होगा यहाँ से? m1 हुआ -2m2, तो m1 हुआ -2। ओके, बट 2m2 प्लस वन भी ज़ीरो हो सकता है। दैट मीन्स 2m2 प्लस वन भी ज़ीरो हो सकता है। तो m2 यहाँ से आया, 1 इधर जाएगा, -1/2। ठीक है, तो m1 क्या है? ट्वाइस ऑफ m2। तो m1 क्या होगा? 2 इंटू -1/2 मतलब -1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई -1। m2 -1 हो सकता है तो m1 होगा -2, और m2 -1/2 हो सकता है तो m1 -1 भी हो सकता है। ठीक है, सेम तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, और यहाँ से भी m1 m2 की दो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। हमने ये साइड सॉल्व किया तो m1 और m2 की क्या वैल्यूज़ आई? यहाँ से हमने बोला m2 अगर -1 है तो m1 क्या होगा? -2। m2 अगर -1/2 है तो m1 क्या होगा? -1। तो ये दोनों वैल्यू आई सिर्फ इस साइड को सॉल्व करने से। अभी यहाँ पे दो वैल्यूज़ और आएंगी। अब वो कैसे आएंगी? ये वाला साइड को सॉल्व करके, और ये साइड भी ऐसे ही सॉल्व होगा जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है।